हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है प्रिंस और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रिंस ट्यूटोरियल में। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का ये दूसरा वीडियो है। हमने पहले वीडियो में रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ा, स्टिमुलस के बारे में पढ़ा और सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा। फिर मैकेनिज्म पढ़ा हमने कि कैसे स्टिमुलस आता है और सिग्नल इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट होता है और वो फिर ब्रेन में जाता है, फिर इफेक्टर्स में वापस सिग्नल आता है। आप मेरा पार्ट 1 वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको बेसिक समझ में आ जाए। आज हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग न्यूरॉन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन नर्वस सिस्टम, तो जितने भी नर्वस सिस्टम होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म का नर्वस सिस्टम होते हैं, वे स्पेशल सेल्स से बने होते हैं जिनको न्यूरॉन कहा जाता है। जैसे कि बहुत सारे सिस्टम होते हैं जो स्पेशल सेल्स से बने होते हैं, जैसे कि एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो नेफ्रॉन से बना हुआ होता है। उसी तरह नर्वस सिस्टम जो होता है स्पेशल सेल्स जिसको न्यूरॉन कहते हैं उनसे बना हुआ रहता है। तो न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, न्यूरॉन जो होता है लार्जेस्ट सेल होता है हमारे बॉडी में। ये एक फैक्ट है जो कि याद रखना है कि न्यूरॉन जो होता है लार्जेस्ट सेल होता है हमारा बॉडी का। लार्जेस्ट सेल इज द न्यूरॉन। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन। न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए न्यूरॉन का स्ट्रक्चर में क्या होता है। पहले एक सेल बॉडी होता है। ये जो होता है सेल बॉडी होता है। सेल बॉडी एक नॉर्मली एनिमल सेल की तरह ही होता है। जैसे कि ये एनिमल सेल है और ये इसका न्यूक्लियस हुआ और ये इसका साइटोप्लाज्म हुआ। तो ये एक नॉर्मल एनिमल सेल हुआ। ठीक उसी प्रकार आपका न्यूरॉन में एक नॉर्मल एनिमल सेल की तरह ये बॉडी होता है जिसको सेल बॉडी कहते हैं। ये यहाँ तक ये सेल बॉडी होता है पूरा ये। ठीक है, इसमें देखिए ये न्यूक्लियस है और ये साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म के बारे में हम लोग जानते हैं फ्लूइड मैट्रिक्स होता है जिसमें कि बहुत सारे सेल ऑर्गेनिल होते हैं। अब देखिए न्यूरॉन, ये तो सेल बॉडी हो गया, साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस हो गया। अब न्यूरॉन से क्या होते हैं, बहुत सारे नर्व फाइबर्स एज ए ब्रांचेज निकले हुए होते हैं। देखिए ये नर्व फाइबर्स निकल रहा है, ये इधर से निकल रहा है, ये इधर से निकल रहा है, बहुत सारे ब्रांचेज और ये फिर ब्रांच में डिवाइड हो जा रहे हैं। तो इन नर्व फाइबर्स को कहते हैं डेंड्राइट। जो पतले होते हैं उनको डेंड्राइट कहते हैं। और एक लंबा सा नर्व फाइबर निकलता है, ये लंबा सा नर्व फाइबर निकलता है जिसको कि एक्सॉन बोलते हैं। ये पार्ट जो है वो एक्सॉन कहलाता है। जो लॉन्गेस्ट नर्व फाइबर विच इज अराइजिंग फ्रॉम द सेल बॉडी इज कॉल्ड एक्सॉन। ठीक है, एक्सॉन फिर फर्दर ब्रांच में डिवाइड होता है और फिर टर्मिनल एंड में नर्व एंडिंग कहते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए एक्सॉन में क्या होता है कि एक्सॉन के बाहर माइलिन शीथ होता है। ये माइलिन शीथ होता है। बहुत सारे न्यूरॉन में होता है माइलिन शीथ और बहुत सारे न्यूरॉन में नहीं होता है। जिन न्यूरॉन में माइलिन शीथ होता है उनको माइलिनेटेड न्यूरॉन कहते हैं और जिन न्यूरॉन में माइलिन शीथ एब्सेंट होता है उनको नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन कहते हैं। माइलिन शीथ फैट और प्रोटीन का बना हुआ होता है और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है प्रोटेक्शन और इंसुलेशन का। अब हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि स्टिमुलस जनरेट हो रहा है, स्टिमुलस जो है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट हो जा रहा है और वो वापस ब्रेन में जा रहा है। तो जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो हो रहा है उसको कंडक्ट कौन कर रहा है, ब्रेन तक कौन ले जा रहा है, तो किसका काम होता है, ये न्यूरॉन का। न्यूरॉन क्या करता है, उस स्टिमुलस को ब्रेन तक ले जाता है एज एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल लीक ना हो जाए। एक न्यूरॉन में से इलेक्ट्रिकल सिग्नल अगर लीक हो गया तब तो दिक्कत हो जाएगी। तो लीक ना होने से बचाने के लिए एक्सॉन के बाहर माइलिन शीथ का कवरिंग होता है। ये प्रोटेक्शन का भी काम करता है और इंसुलेशन भी देता है। चूँकि फैट का बना हुआ है तो इंसुलेटेड होता है ये, मतलब कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को यहाँ से लीक नहीं होने देगा, बाहर नहीं जाने देगा ये माइलिन शीथ। ठीक है, अब देखते हैं फंक्शन क्या क्या होता है। हम लोग जानते हैं ये सेल बॉडी है, साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि एनर्जी प्रोवाइड करते हैं न्यूरॉन को भी फंक्शन करने के लिए। न्यूक्लियस होता है जो कि कंट्रोल करता है न्यूरॉन का फंक्शन को। अब डेंड्राइट की बात करते हैं तो डेंड्राइट जो होता है नर्व फाइबर, जो पतले दुबले नर्व फाइबर जो अराइजेज होते हैं फ्रॉम द सेल बॉडी, उनका क्या फंक्शन होता है। डेंड्राइट का फंक्शन ये होता है कि ये आपका इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को ये करता है, एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, डेंड्राइट जो है एब्जॉर्ब करने का काम करता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को। ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, सारी डेंड्राइट से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जाएगा साइटोप्लाज्म में। अब साइटोप्लाज्म में जब सारे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जाएंगे तो यहाँ पर ये एक एरिया होता है जिसको एक्सॉन हिलॉक कहते हैं। ठीक है, एक्सॉन हिलॉक कहते हैं।
जहाँ पर सारे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आके जमा हो जाएंगे, कंसनट्रेट हो जाएंगे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एक्जोन हिलॉक में। अब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स किधर जाएगा, एक्जोन की तरफ जाएगा, एक्जोन की तरफ बढ़ेगा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है जो स्टिमुलस जनरेट करता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एट द रिसेप्टर साइट ऑफ द सेंसरी ऑर्गन। ठीक है, वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को कलेक्ट करने का काम होता है डेंड्राइट का, उसको फिर भेजा साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में एक्जोन हिलॉक में आके वो कंसंट्रेट हो गया इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। उसके बाद फिर वो एक्जोन की तरफ बढ़ा, एक्जोन की तरफ गया, उसके बाद फिर नर्व एंडिंग की तरफ गया। ठीक है, और नर्व एंडिंग के बाद क्या होता है, यहाँ पर दूसरे न्यूरॉन होते हैं, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट होते हैं जो इस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को कलेक्ट कर लेते हैं, फिर वो दोबारा अपने फिर वापस से यही प्रोसेस चलता है, डेंड्राइट कलेक्ट करते हैं, फिर वो अपने एक्जोन टर्मिनल के पास नर्व एंडिंग के पास भेज देते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को, फिर वहाँ पर डेंड्राइट लगा हुआ रहता है, यहाँ पर बहुत सारे डेंड्राइट, ये कलेक्ट करता है, ये फिर फर्दर दूसरे न्यूरॉन को भेजता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ठीक है, तो ये होता है एक न्यूरॉन का फंक्शन। हम लोग न्यूरॉन के फंक्शन को डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे, तो आइए देखते हैं। अब देखते हैं हाउ नर्व इम्पल्स और मैसेजेज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर इन द नर्वस सिस्टम। अब जो कि नर्वस सिस्टम में हम लोग जानते हैं कि रिसेप्टर्स होते हैं जो सेंसरी ऑर्गन में प्रेजेंट होते हैं, वो रिसेप्टर्स स्टिमुलस को कलेक्ट करने का काम करते हैं। उसके बाद फिर रिसेप्टर्स में केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, उस केमिकल रिएक्शन के कारण जो स्टिमुलस में जो एनर्जी होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट हो जाता है। फिर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स रिसेप्टर साइट से जाता है ब्रेन में, उसके बाद फिर ब्रेन से जाता है इफेक्टर साइट में। अब रिसेप्टर से ब्रेन की ओर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को ले कौन जाता है, तो ये किसका काम होता है, न्यूरॉन का। तो अब देखेंगे कि हम लोग न्यूरॉन में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कैसे कंडक्ट होता है, कैसे ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। देखिए, ये एक न्यूरॉन बना हुआ है, एक माइलिन शीथ है, ये दूसरा न्यूरॉन बना है। ठीक है, इसका भी वही माइलिन शीथ है, माइलिनेटेड न्यूरॉन है। ठीक है, हम लोग अभी माइलिनेटेड न्यूरॉन के बारे में ही पढ़ेंगे। तो देखिए, हमने इसका स्ट्रक्चर तो पढ़ लिया। अब देखिए, यहाँ पर एक स्पेशल चीज़ होता है, इसका एक न्यूरॉन का जो नर्व एंडिंग होता है और दूसरे न्यूरॉन का जो डेंड्राइट होता है, इन दोनों के बीच में कुछ गैप होता है, ये गैप को कहते हैं साइनेप्स। ठीक है, इन दोनों के बीच में गैप होता है साइनेप्स। तो साइनेप्स का डेफिनेशन देखते हैं, ए माइक्रोस्कोपिक गैप। साइनेप्स एक माइक्रोस्कोपिक गैप होता है, इतना बड़ा भी गैप नहीं होता है, बस माइक्रोस्कोपिक गैप होता है बिटवीन ए पेयर ऑफ एडजेसेंट न्यूरॉन्स ओवर विच नर्व इम्पल्स पास when going from one neuron to the next is called a synapse। साइनेप्स वो गैप होता है दो न्यूरॉन के बीच में जिसके बीच में नर्व इम्पल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन पास होता है। ठीक है, उस गैप को कहते हैं साइनेप्स। बात समझ में आ रही है। अब नोड ऑफ रेनवियर एक टर्म आता है, ये दो माइलिन शीथ होते हैं। ठीक है, दो माइलिन शीथ के बीच में एक गैप होता है, ये एक्जोन में माइलिन शीथ होता है, कवरिंग होता है, उन दो कवरिंग के बीच में एक गैप होता है, इस गैप को नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। ये गैप होना जरूरी है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को ट्रांसफ़र होने के लिए। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में नहीं जाते हैं, बस इसका नाम याद रख लीजिएगा। साइनेप्स खैर डिटेल में पढ़ना है। साइनेप्स में एक्चुअली होता क्या, देखिए साइनेप्स एक गैप होता है। अब आप खुद इमेजिन कीजिए कि एक गैप में से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कैसे ट्रांसफ़र हो सकता है भला, मतलब एक गैप है, कुछ भी नहीं है वहाँ पे, फिर वहाँ पर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन। तो ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जिसका इंटरेस्टिंग सा आंसर भी है, तो आइए वो देखते हैं। ये देखिए मैंने एक ये मतलब एनलार्ज्ड व्यू बनाया है मैंने साइनेप्स का। ये साइनेप्स है ना, तो साइनेप्स में नर्व एंडिंग्स होते हैं और आपका डेंड्राइट होता है। नर्व एंडिंग और डेंड्राइट इसका जो है मैंने एनलार्ज्ड व्यू बनाया है, ये एनलार्ज्ड व्यू है। तो देखिए ये पहला न्यूरॉन का पार्ट है, एंडिंग नर्व एंडिंग, ये पहला न्यूरॉन का नर्व एंडिंग है, और ये दूसरा न्यूरॉन का स्टार्ट है, स्टार्टिंग, ये डेंड्राइट का पार्ट है, ये डेंड्राइट का पार्ट है, और ये नर्व एंडिंग, पहला न्यूरॉन का नर्व एंडिंग, दूसरा न्यूरॉन का डेंड्राइट, और इन दोनों के बीच में ये गैप जिसको साइनेप्स बोलते हैं। ये देखिए गैप, ये गैप है जिसको साइनेप्स कहते हैं। ये पहला न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन है। पहले न्यूरॉन में देखिए ये एक्जोन हुआ, एक्जोन में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जा रहा है, ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हुआ। ठीक है, ये एक्जोन टर्मिनल है, जहाँ पर एक्जोन टर्मिनेट कर रहा है, जहाँ पर एक्जोन एंड कर रहा है। ठीक है, और ये जो बल्बस पार्ट है, ये जो पूरा उभरा हुआ पार्ट है, इसको कहते हैं एक्जोन एंडिंग, नर्व एंडिंग। ठीक है, इसको नर्व एंडिंग कहेंगे।
अब देखिए इसमें क्या होता है, बहुत सारे सिनेप्टिक वेसाइकल्स होते हैं। यहाँ पर बहुत सारे सिनेप्टिक वेसाइकल मतलब थैली होते हैं जिसके अंदर बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। इन केमिकल सब्सटेंसेस को न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, ठीक है। ये नर्व एंडिंग का पार्ट है, बल्बस पार्ट। इसके अंदर बहुत सारे सिनेप्टिक वेसाइकल्स प्रेजेंट होते हैं। वेसाइकल मतलब थैली होते हैं, और इन थैली में क्या भरा हुआ रहता है, न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर एक केमिकल सब्सटेंस होता है, ठीक है। अब क्या होता है, ये सिनेप्टिक वेसाइकल्स जब आउटर सरफेस में जब जाता है तो ये फ्यूज कर जाता है और ये बर्स्ट कर जाता है ताकि न्यूरोट्रांसमीटर बाहर निकल जाए, ठीक है। ये न्यूरोट्रांसमीटर बाहर निकल जाते हैं। कब निकलते हैं, जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एक्सोन के थ्रू ट्रेवल होके जब लास्ट तक आ जाता है, नर्व एंडिंग में आ जाता है, नर्व एंडिंग के पार्ट में, तो सिनेप्टिक वेसाइकल्स में एक जनरेट हो जाता है कि हाँ भाई यहाँ से हमको जाना है, और आउटर सरफेस में फ्यूज करके न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करना है। तो ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स करवाता है। जब तक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स नहीं आता है तब तक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज भी नहीं होते हैं। तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जैसे आता है तो सिनेप्टिक वेसाइकल्स मूव करने लगते हैं आउटर सरफेस की ओर और फ्यूज करके बर्स्ट कर जाते हैं, जिसके कारण न्यूरोट्रांसमीटर्स जो भरे हुए रहते हैं सिनेप्टिक वेसाइकल्स में वो बाहर निकल जाते हैं। कहाँ पे निकल जाते हैं, साइनेप्स में। इस साइनेप्स में निकल जाते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। अब देखिए ये डेंड्राइट होता है, ये डेंड्राइट का पार्ट है, ये डेंड्राइट। डेंड्राइट में क्या होता है, बहुत सारे रिसेप्टर्स लगे हुए रहते हैं। ये रिसेप्टर्स होते हैं जो डेंड्राइट में होते हैं, जो कि किसको सेंस करने का काम करते हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स को सेंस करने का काम करते हैं। अब चूँकि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स यहाँ से यहाँ आया, सिनेप्टिक वेसाइकल्स को पुश किया, उसके बाद सिनेप्टिक वेसाइकल्स फ्यूज कर गया, न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज हो गया साइनेप्स में। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर जो केमिकल सब्सटेंसेस है वो दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट में जो प्रेजेंट रिसेप्टर्स वहाँ पर जाके बाइंड करेंगे और दोबारा यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट कर देंगे। तो इन डेंड्राइट्स, ये डेंड्राइट जो है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को कलेक्ट करेंगे, वापस से साइटोप्लाज्म में भेज देंगे और एक्सोन हिल्लोक में कंसंट्रेट हो जाएगा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, और वापस से फिर उस दूसरे न्यूरॉन के एक्सोन में वो ट्रेवल करेगा और उस एक्सोन के नर्व एंडिंग में जाके सिनेप्टिक वेसाइकल्स को पुश करेगा, फिर वहाँ पर भी न्यूरोट्रांसमीटर अगले साइनेप्स में रिलीज होगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आपका ट्रेवल करता है अलोंग द न्यूरॉन। जैसे कि ये एक न्यूरॉन है, मान लेते हैं, ये रफ डायग्राम बनाता हूँ मैं, ठीक है। ये नर्व एंडिंग हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, ये डेंड्राइट हो गया। मानते हैं ये रिसेप्टर के साइड में अटैच्ड है, रिसेप्टर। यहाँ स्टिमुलस जनरेट हो गया, ये स्टिमुलस को कलेक्ट कर दिया यहाँ के डेंड्राइट्स। अब स्टिमुलस यहाँ तक आ गया, फिर स्टिमुलस मूव कर रहा है, अब यहाँ का नर्व एंडिंग है और दूसरे न्यूरॉन का ये डेंड्राइट हो गया, ठीक है। ये डेंड्राइट हो गया दूसरे न्यूरॉन का। अब ये नर्व एंडिंग और ये डेंड्राइट के बीच में एक साइनेप्स है, गैप है। अब क्या होगा, यहाँ नर्व एंडिंग में जैसे ये इम्पल्स आया तो यहाँ न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाएंगे। न्यूरोट्रांसमीटर फिर दूसरे डेंड्राइट में जाके रिसेप्टर से बाइंड करेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होगा, फिर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फिर यहाँ ट्रेवल होकर जाएगा, फिर ये एक्सोन में ट्रेवल होगा, फिर यहाँ पर नर्व एंडिंग में आ जाएगा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, फिर यहाँ के सिनेप्टिक वेसाइकल्स में को पुश करेगा, फिर यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे, फिर यहाँ पर भी दूसरा नर्व एंडिंग दूसरा डेंड्राइट प्रेजेंट होगा दूसरे न्यूरॉन का। तो इस तरह से न्यूरॉन का कनेक्शन होता है एक दूसरे के बीच में, ठीक है। एक दूसरे के बीच में टच नहीं करता है न्यूरॉन, इन दोनों के बीच में कुछ गैप रहता है जिसको साइनेप्स कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स रिसेप्टर से ब्रेन की ओर जाता है, फिर ब्रेन से वापस इफेक्टर मैंने बताया पिछले वीडियो में, आप भी जाके देख सकते हैं, मसल्स या फिर ग्लैंड होते हैं, ब्रेन से सिग्नल वापस इफेक्टर में जाता है इसी तरह से। तो फिर देखिए साइनेप्स का क्या होता है फंक्शन, कि साइनेप्स जो होता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को या इलेक्ट्रिकल मैसेज को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करवाता है, या तो इस डायरेक्शन में फ्रॉम रिसेप्टर टू द ब्रेन या फिर ब्रेन टू द इफेक्टर। ये मतलब डायरेक्शन को चेंज नहीं करता है। तो हम लोग इससे क्या सीखे कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का जो डायरेक्शन होता है जाने का वो ओनली वन डायरेक्शन होता है, यूनि डायरेक्शन में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रेवल करते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। यहाँ तक आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया कोई पार्ट तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, मैं और अच्छे से एलाबोरेट कर दूंगा। आपके एनसीईआरटी बुक में एक इफेक्टर का फिगर बनाया हुआ है, ये एक मसल है और इससे न्यूरॉन अटैच्ड है, ठीक है। ये एक्सोन है, देख रहे हैं, और ये बहुत सारे नर्व एंडिंग्स हैं।
तो और ये मसल है, मसल फाइबर है। ये मसल फाइबर और न्यूरॉन के बीच में भी एक गैप होता है जिसको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। ये आपका एक्सॉन हो जाएगा, ये एक्सॉन हो जाएगा, ये नर्व एंडिंग हो जाएगा, ये मसल हो जाएगा। तो नर्व एंडिंग और मसल इसका पूरा जो कॉम्बिनेशन होता है इसको कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरो आया वर्ड न्यूरॉन से, मस्कुलर आया मसल से, और जंक्शन, जंक्शन बिटवीन न्यूरॉन एंडिंग एंड मसल इज कॉल्ड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो जब मैसेज इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जब ब्रेन से आता है वापस इफेक्टर में, तो एक्सॉन के थ्रू होके आता है, मतलब बहुत सारे न्यूरॉन से पहले कनेक्टेड होके आता है। तो ये जो लास्ट न्यूरॉन है उसके एक्सॉन में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आता है, फिर नर्व एंडिंग की तरफ जाता है, फिर यहाँ भी एक बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस जिसको न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं वो रिलीज होते हैं, और फिर वो न्यूरोट्रांसमीटर आपके जाते हैं मसल्स में। उसके बाद फिर वहाँ पर भी एक मैसेज छोड़ देते हैं कि हाँ भाई मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है या फिर रिलैक्स करना है, ये सब न्यूरोट्रांसमीटर का फंक्शन होता है। तो ये सारे फंक्शन कहाँ होते हैं? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं न्यूरॉन कितने टाइप के होते हैं। न्यूरॉन 3 टाइप के होते हैं जनरली। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टर्मिनोलॉजी समझना कि सेंसरी न्यूरॉन किसको कहते हैं भाई, मोटर न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन। तो आइए इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं। तो न्यूरॉन 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है सेंसरी न्यूरॉन। देखिए सेंसरी न्यूरॉन वो न्यूरॉन होते हैं जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को आपके रिसेप्टर सेल्स से ब्रेन की तरफ पहुंचाते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल, उन न्यूरॉन को कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन का काम क्या होता है? सेंस करना। क्या होता है कि वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स रिसेप्टर साइड से लेते हैं और वो उसको ब्रेन या फिर स्पाइनल कोड तक पहुंचाते हैं। इन न्यूरॉन को सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं। जो कि मैं बता चुका हूँ कि जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का आपका ट्रेवल करता है सिर्फ वन डायरेक्शन में ट्रेवल करता है, तो वो डायरेक्शन जो मतलब रिसेप्टर से ब्रेन की ओर कनेक्ट करे, उस डायरेक्शन में जितने भी न्यूरॉन्स होंगे उनको सेंसरी न्यूरॉन कहेंगे, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन्स ट्रांसमिट इम्पल्सेस फ्रॉम द सेंसरी सेल्स और रिसेप्टर्स टुवार्ड्स द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट होते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हम आगे पढ़ेंगे। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है ब्रेन और स्पाइनल कोड। तो वैसे न्यूरॉन जो कि सेंसरी सेल्स या फिर रिसेप्टर से इम्पल्स को भेजते ब्रेन या फिर स्पाइनल कोड में, उन न्यूरॉन्स को कहेंगे सेंसरी न्यूरॉन। अब बात करते हैं मोटर न्यूरॉन की। तो मोटर न्यूरॉन इसके अपोजिट काम करता है। मोटर न्यूरॉन क्या करता है? जब ब्रेन में, अब चूंकि ब्रेन और स्पाइनल कोड में जा चुका है इन्फॉर्मेशन या स्टिमुलस, सेंसरी न्यूरॉन लेके गया आपका इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को ब्रेन और स्पाइनल कोड में, तो ब्रेन और स्पाइनल कोड प्रोसेसिंग करेगा। एक्चुअली प्रोसेसिंग का काम होता है ब्रेन का। ब्रेन उसको प्रोसेसिंग करेगा कि हाँ भाई क्या करना है, डिसीजन क्या लेना है, वो डिसीजन ले लेगा ब्रेन। अब दोबारा ब्रेन से जो डिसीजन आया मिला वो भी तो जाना चाहिए ना मसल्स में या फिर इफेक्टर सेल्स में कि हाँ भाई ये फंक्शन करवाना है, मुझे हाथ हटवाना है, या फिर आपको समझ रहे हैं ना। तो फिर वो फंक्शन करवाने के लिए भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो जनरेट किया ब्रेन, तो उसको भी तो भेजना पड़ेगा ना वापस। तो वो मोटर न्यूरॉन का काम होता है। मोटर न्यूरॉन क्या करता है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को ब्रेन से ले करके मसल की ओर या फिर इफेक्टर की ओर ले जाता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को। तो मोटर न्यूरॉन्स ट्रांसमिट इम्पल्सेस फ्रॉम द सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम टुवर्ड्स द इफेक्टर्स। इफेक्टर क्या होते हैं? मसल्स या फिर ग्लैंड्स, जो कि हमने पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं एक तीसरा टाइप का न्यूरॉन होता है रिले न्यूरॉन्स। रिले न्यूरॉन्स एक्चुअली क्या होते हैं? ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं रिले न्यूरॉन्स। अब चूंकि देखिए ब्रेन तो बहुत बड़ा है, अब ब्रेन का कोई एक पार्ट तो डिसीजन नहीं लेता है ना, बहुत सारे पार्ट डिसीजन लेते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो ब्रेन में भी इंटरकनेक्शन की ज़रूरत होती है। तो ब्रेन में जितने भी न्यूरॉन्स जो प्रेजेंट होते हैं एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, उन न्यूरॉन्स को रिले न्यूरॉन्स कहा जाता है। तो रिले न्यूरॉन्स ऑकर इन द सीएनएस, दैट इज ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, वेयर दे सर्व एज लिंक्स बिटवीन अदर न्यूरॉन, ठीक है। तो रिले न्यूरॉन पहले सबसे पहले इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होगा आपका कहाँ पे? रिसेप्टर साइट में। रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन आपका लेके जाएगा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को ब्रेन में। अब ब्रेन में उसके प्रोसेसिंग होगा, उसके प्रोसेसिंग में कौन से न्यूरॉन इन्वॉल्व होते हैं? रिले न्यूरॉन्स। रिले न्यूरॉन्स ब्रेन में होंगे प्रेजेंट। अब प्रोसेसिंग हो जाएगा तो रिले न्यूरॉन से वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स चला जाएगा मोटर न्यूरॉन में। अब उसके बाद फिर मोटर न्यूरॉन से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स चला जाएगा इफेक्टर्स में। इसका मैंने एक सिंपल सा फ्लो चार्ट बनाया है जो कि आपको बहुत ही पसंद आएगा, आसानी से समझ आने वाला है। रिसेप्टर साइड में स्टिमुलस जनरेट हुआ, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बना। ये हमने पहले पढ़ चुका है कि कैसे रिसेप्टर साइड में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होता है, हमने पढ़ लिया है पिछली वीडियो में, आप जाके देख लीजिएगा जरूर। रिसेप्टर से जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हुआ वो सेंसरी न्यूरॉन्स कंडक्ट करके ले जाता है सीएनएस में, दैट इज ब्रेन एंड स्पाइनल कोड में। अब देखिए ब्रेन और स्पाइनल कोड के अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स प्रेजेंट है। ये मैंने न्यूरॉन्स को डिपेक्ट करने के लिए मैंने ये डॉट डॉट बनाया है, इन्हें रिले न्यूरॉन्स कहेंगे। आपने रिले रेस तो देखा ही होगा कि
एक लड़का जाता है, एक मतलब लेकर के बॉल या फिर कुछ चीज़ लेकर के दौड़ता है, वो फिर आधा दूर दौड़ता है, उसके बाद फिर वो दूसरे लड़के को पकड़ा देता है, फिर वो दौड़ता है, फिर वो तीसरे लड़के को दे देता है, फिर वो दौड़ता है, तो इसको रिले कहते हैं। रिले रेस की तरह यहाँ पर भी होता है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन मैसेज जाता है। समझ में आ रहा है ना? तो ये CNS में प्रेजेंट होता है रिले न्यूरॉन, जो कि सेंसरी न्यूरॉन से कनेक्टेड रहता है। जब सेंसरी न्यूरॉन मैसेज लाता है तो रिले न्यूरॉन को दे देता है, वो रिले न्यूरॉन आपस में डिसीजन लेते हैं, मतलब ब्रेन डिसाइड करता है कि आगे क्या करना है, मैसेजेस को प्रोसेसिंग होता है यहाँ पर मैसेजेस। और फिर CNS से जब प्रोसेस हो जाता है मैसेजेस, तो CNS से वापस इफेक्टर में उस मैसेज को कौन लाता है? मोटर न्यूरॉन। तो ये हो गया सेंसरी न्यूरॉन्स, रिले न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स। इफेक्टर्स कौन क्या क्या होते हैं? इफेक्टर्स होते हैं मसल्स और ग्लैंड्स। कि कोई फंक्शन करवाना है तो फिर यहाँ पर मैसेज आना ज़रूरी है। तो हमने यहाँ बात कर लिया है 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स की। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। आगे हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे और भी ह्यूमन नर्वस सिस्टम के पार्ट्स, जैसे कि CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये सब हम आगे वीडियो में देखने वाले हैं। तो फिर अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दे। अगर कुछ कमी महसूस हो रही हो तो ज़रूर कमेंट में बताएं, मैं उसे आज सुधारने की कोशिश करूँगा अगली वीडियो में। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मैं इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँगा, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और कुछ भी मतलब न्यू करना है या फिर कुछ भी मेरे चैनल से आपको लेना है तो फिर आप ज़रूर कमेंट करके बताएं, मैं उस पर तुरंत वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और अपना प्यार दिखाते रहे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ज़रूर चैनल को। और हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू वेरी मच।